आज हमसे रूबरू है हमारे शहर की एक युवा और प्रतिभाशाली जादूगर आंचल। आंचल, आपका स्वागत करते हैं। आंचल, सबसे पहले शुरुआत की बात करते हैं। ये जादू कब और कैसे तुम्हारे जीवन में आया? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी जगह पर दोबारा आते हो और वो भी काफ़ी सालों बाद। तो थैंक यू सो मच। मैं कई सालों बाद वापस इस स्टूडियो में आई हूँ। और जादू का सफ़र मेरा कैसे शुरू हुआ, मैं करीब 1.5-2 साल की थी। तो पापा क्योंकि पेशे से माइनिंग इंजीनियर है, तो पापा को जॉब के अलावा जो टाइम मिलता था पार्ट टाइम, उन्होंने जादू की एक दुकान रखी थी। और वो बताते हैं कि उस इतनी छोटी उम्र में वो मुझे अपनी शॉप पर लेके जाया करते थे। और ये दुकान थी होटल देवदर्शन के पास, जो पहले कभी ये अशोका सिनेमा हुआ करता था, उसके सामने। तो वहाँ पर कह सकते हैं कि वो मेरा मैजिक स्कूल हो गया था। बस पापा को मैं देखती थी, और टूरिस्ट प्लेस है हमारा उदयपुर, तो पापा जैसे दिखाते, और देखते देखते इंटरेस्ट डेवलप हुआ, सीखना शुरू किया। तो मुझे पापा बताते हैं मैं कभी खिलौनों से नहीं, जादू से ही खेली हूँ। और जब मैं करीब 4.5 पौने 5 साल की थी, ये 1997 की बात है, और हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में सारे बच्चे अलग अलग चीज़ें परफॉर्म कर रहे थे। कोई डांस कर रहा, कोई कव्वाली, कोई चुटकुले सुना रहा था। पापा को लगा आंचल से कुछ अलग कराना चाहिए, और तब उन्होंने मुझे पहला 15 या करीब 20 मिनट का परफॉर्मेंस था जो उन्होंने पूरा सिखाया मुझे स्पीच के साथ। और मैंने जब परफॉर्म किया तो लोगों ने तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया ही था, लेकिन अगले दिन हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन की जो न्यूज़ थी वो मेरे नाम से बन गई। हर न्यूज़पेपर पे जब फ़ोटो छपता है पहली बार और नाम आता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बहुत खुशी की बात थी, और वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो वहाँ से शुरू किया, और पापा को लगा कि थोड़ी सी मेहनत से, अगर इतने से प्रयास से आंचल का इतना नाम हो सकता है, तो क्यों ना इसे आगे बढ़ाना चाहिए। वहाँ से बस करते गए, बढ़ते गए, और 2001 से मैं कॉमर्शियल शो करने लग गई। आंचल, सबसे पहला शो तुम्हारे जादू का ऐसा कौन सा याद आता है जिसको तुम याद करती हो कि ये मेरी पहली और यादगार प्रस्तुति थी? अगर मैं कहूँ, जैसे मेरा स्कूल का शो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे एक शो याद है, अपने बेनेश्वर मेले में मैंने किया था। और मुझे ये इसलिए याद है, उस समय मेरी उम्र करीब 5 साल की ही थी, शायद वो 98 की बात है। और इतनी छोटी थी, करीब 1.5-2 लाख, आपको पता है, लोग इकट्ठा होते हैं अमावस की रात पे, ज़्यादा पूरे गांव के लोग आते हैं। तो बताते वो सारे, सॉरी अमावस या पूर्णिमा, पूर्णिमा की रात को, तो वो सारे लोग वहाँ मौजूद थे, और वो सब लोग सामने जो परफॉर्म कर रही थी, इतनी सारी भीड़ थी, और वो भगदड़ मच गई। चालू परफॉर्मेंस रोक के मुझे एक शॉल में लपेट के छुपा के वहाँ से लेके गए थे। तो वो जो एक वाकया था थोड़ा मजाकी था, लेकिन वो मुझे थोड़ा धुंधला धुंधला याद है। और एक याद है मुझे, यहाँ पे होलिका में मैं करती थी अपने शास्त्री सर्कल पे, होलिका महोत्सव में। तो वहाँ पे भी लोग जब रात की 12 बजे 11 बजे तक जब चलता है सांस्कृतिक कार्यक्रम, और मैं वहाँ पे उस पूरे तिराया पे जो होता है, चौराहे पे, सॉरी, तो वहाँ पे सारे लोग एक जमा थे और मैं परफॉर्म करती थी। तो ये कुछ शोज़ हैं जो पुराने मुझे याद हैं, बाकी बात के तो बहुत सारे हैं। ये रेडियो लेक सिटी है, हमारे साथ है जादूगर आंचल। आंचल, सबसे पहल ये ख्याल कब आया कि ये जो शौक़ है तुम्हारा जादूगरी का, ये कॉमर्शियली भी कर सकती हो? अगर मैं कहूँ, मैं जादू की दुनिया में तब कदम रखी थी जब शायद मुझे जादू का मतलब भी नहीं पता था। बस पापा ने बोला करना है और करती रही। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे खुद को कब ऐसा लगा कि नहीं यही सब कुछ है, क्योंकि मैंने कॉमर्शियल शो तो मेरी समझदारी से पहले स्टार्ट कर दिया था। पापा ने साथ में था, टीम था, पूरा फैमिली मैनेज कर रहा था, तो मैंने कभी अकेले परफॉर्म नहीं किया, टीम वगैरह के साथ किया। मैं बचपन में भी तो पापा मम्मी का सपोर्ट रहता था। तो पापा को ज़रूर 2001 में दूसरे मजिशियंस जो हमारे उदयपुर में आते थे, टाउन हॉल में शोज़ लगाते थे, उनको देखा कि जब यार ये लोग कॉमर्शियल शोज़ कर रहे हैं 1 महीना 1.5 महीने के लिए, तो हमारी आंचल भी कर सकती है, पापा को लगा। और 26 जनवरी 2001 से शुरू किया और रिस्पॉन्स मिलना चालू किया। मुझे पर्सनली लगा था सन 2010 के बाद। 2010 में मेरा पहला टीवी शो आया था, इंडियाज़ मैजिक स्टार करके, जिसके जो टॉप 10 जादूगर छठे थे पूरे हिंदुस्तान में से, उनमें से मैं एक थी। तो उस शो के बाद जब मैं बाकी के जादूगरों को देखा, दुनिया को देखा, लगा नहीं हम तो बहुत ही अलग दुनिया में हैं, कि जादू तो बहुत कमाल का फील्ड है। तब से मेरा ये जो कह सकते हैं शौक़ है, वो जुनून बन गया, और मैं और भी ज़्यादा नए
मैजिक ईजाद करना, उन पे काम करना, वर्क करना, वो सब शुरू कर दिया। आंचल, जादू के बारे में कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हाथ की सफाई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, यानी विज्ञान, तकनीक, बहुत सारी चीज़ें। एक तो ये कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि सिर्फ हाथ की सफाई है, और दूसरी बात, क्या विज्ञान इसमें बहुत ज़्यादा मददगार होता है? देखिए, जादू को सिर्फ हाथ की सफाई नहीं बोल सकते, क्योंकि सिर्फ हाथ की सफाई तो चोरों के पास भी होती है, तो उसे जादू नहीं बोला जा सकता। जादू कई कलाओं को मिलाकर बनता है। नो डाउट कि हम भी कुछ हद तक चोरी करते हैं, लेकिन हमारी चोरी में आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। हमारी चोरी में लोगों को ये ताजुब होता है, यार ये गया कहाँ। ताजुब उसमें भी होता है, लेकिन उसमें किसी का नुकसान होता है। लेकिन हाथ की सफाई के अलावा हमारे बोलने का तरीका, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने का तरीका, एंड डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि विज्ञान किस हद तक मददगार रहता है, मैं कहूँगी बहुत हद तक। क्योंकि अगर हम आम लोगों की बात करें तो विज्ञान की ऐसी बातें हैं जो आम जनता को नहीं पता, जिनका हम इस्तेमाल करके चमत्कार क्रिएट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम चमत्कारी पुरुष हो गए, ठीक है, मेरी कला को लोग चमत्कार का नाम देते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये भ्रम में न रहें कि जादू कोई देवी शक्ति है, ऐसा नहीं है। जादू एक मनोरंजन का साधन है, जिससे हम आप लोगों को ताज्जुब की स्थिति में लेकर आते हैं, ऐसे इमोशंस लेकर आते हैं। अगर मुझे जादू की परिभाषा कहना पड़े तो मैं यही कहती हूँ परिभाषित करते समय कि जो समझ में आ जाए वो हकीकत है, जो समझ में नहीं आए वह जादू है। जी आंचल, विज्ञान और उसके साथ साथ तकनीक, और अब जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, यानी हर चीज़ उपलब्ध है, तो बहुत सारे जादू के ट्रिक्स जो होते हैं वो भी अब लोगों को समझ में आते हैं कि आप सिक्के को गायब कर रही है तो कैसे कर रही हैं, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। जी जी। तो ऐसे में क्या आपके चैलेंजेस और बढ़ नहीं गए? क्योंकि वो ट्रिक्स जो लोगों को पता है उनको करते समय भी हो सकता है आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी पड़े, और ऐसी ट्रिक्स भी ढूंढना जो लोगों को पता ना हो। बिल्कुल सही बात है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जिस तरह से इंटरनेट का जो क्रेज़ बढ़ा है, तो अभी जादू सीखना बहुत आसान हो गया है। और आम जनता की जो सोच है, उनको इस बात से लेना नहीं है कि आप जादू क्या दिखा रहे हो, आपकी तपस्या कितनी है, मेहनत कितनी है। उनको सिर्फ इतना जानना है कि ये हुआ कैसे। जहाँ उनको रहस्य पता चल गया, उनका ईगो कहूँ या ये कहूँ कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन है कि हमें पता है कैसे होता है। लेकिन साथ ही जब आपको पता है कि कोई चीज़ कैसे होती है और आप उसी चीज़ को फिर से किसी के सामने लाइव करते हो, बिना कैमरा के, बिना किसी कट के, तो उसका जो रिएक्शन मिलता है वो काफ़ी मज़ेदार होता है। तो मेरे लिए वो जो पल होते हैं वो बहुत काम के होते हैं। रही बात लोगों को रहस्य पता न चले या ऐसा, तो मैं अपने शो में कभी चैलेंज नहीं करती। मैं यहाँ पे आपको एक फैमिली टाइम दे रही हूँ, जहाँ पे आप अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, कोशिश रहती है कि आपको ना पता चले, और ज़्यादातर नहीं पता भी नहीं चलता है, लेकिन अगर पता चल भी गया तो मैं उनको बधाई देती हूँ, ठीक है आज से आप जादूगर बन गए, अच्छी बात है। तो इट्स नॉट अ चैलेंज। मुझे मज़ा आता है कि ये पता चलता है सामने वाला कितना इंटरेस्टेड है आपकी कला में, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। आंचल, ये जादूगरनी शब्द कैसा लगता है? क्योंकि जादूगर तो मेल होता है तो लेकिन फिर भी आप जादूगर लिखती हैं। और दूसरी बात ये कि ये मैजिशियन शब्द और उसके साथ जुड़ा हुआ मैजिक, और उसके साथ साथ फीमेल होकर जादू करना, ये कैसा चैलेंजिंग था? बचपन से मेरे परिवार में, मेरे माता पिता की बात कहूँ या मेरे बाकी के ताऊजी, ताई जी, अंकल आंटी जो भी, मुझे कभी किसी ने बेटी नहीं कहा। मैं अपने घर में बड़ी हूँ, मेरे से छोटा मेरा भाई है, तो मतलब मेरे शौक़ भी थोड़े ऐसे ही हैं, बॉयज़ वाले शौक़ है। जैसे मतलब मुझे हथौड़ी वगैरह से काम करना पसंद है, मुझे लड़कों की गाड़ी ख़राब हो जाए तो उसको ठीक करना पसंद है, मुझे ग्राइंडर है, वेल्डिंग है, ये सारी चीज़ें करना पसंद है। तो मेरे शौक़ भी हमेशा बॉयज़ के रहे हैं। तो शायद यही एक वजह है जिस वजह से मैंने खुद के आगे कभी जादूगरनी नहीं लिखा, जादूगर ही लिखा है। कि कला कभी भी किसी महिला या पुरुष से संबंध नहीं रखती। कला कला है, वो आपके पास आ सकती है। फीमेल होके मैजिक करना, ये बात सच है कि हमारे देश में अगर हम देखते हैं तो अगर हम लड़कों से कंपेयर करते हैं तो लड़कियां कम हैं। लेकिन मुझे लगता है ये खास बात भी है मेरे लिए कि जो कम है उनमें मैं एक हूँ।
तो अच्छा लगता है। अगर हम ये पूछते हैं कि कोई स्ट्रगल या कोई तकलीफ़, कोई मुश्किल, तो मेरा ये मानना है कि जब माँ बाप आपके साथ हो तो मुश्किल कभी मुश्किल जैसी लगती नहीं है। बचपन से पापा हमेशा साथ में रहें, तो वो कहते हैं छत है, जब आपके सिर पे छत होती है ना तो आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं लगती। तो और एक ख़ास बात जरूर मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उनमें मेरे पिता तो हैं ही है मुझे बनाने वाले, क्योंकि जादू मैंने उन्हीं से सीखा। मेरी माँ के त्याग और उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब मैं टूरिंग करती थी तो हर एक लेडी की एक ख्वाहिश होती है कि हम घर पे रहें, पर मेरी माँ को कभी घर नहीं रह पाई, वो भी मेरे साथ ही हमेशा टूरिंग करती रही है। तो उन्हें कई सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं। और सबसे खास मेरा भाई, जिसने कभी ये नहीं सोचा कि आंचल का नाम हो रहा है और मेरा नहीं, वो कहते हैं निस्वार्थ भाव से। तो मेरे ये जो 3 स्तंभ हैं जिनके ऊपर आंचल का नाम टिका है, या ये कहूँ कि जादूगर आंचल के जो असली जादूगर हैं, वो मेरे माता पिता, मेरा भाई और मेरा टीम है, जिनकी वजह से आज मैं हूँ। आंचल, आधुनिक जादू की बात करें, जैसे हुदिनी है, वो एक महान जादूगर थे, और उसके बाद जब भारत में जिक्र आता है तो पीसी सरकार पहले सीनियर उनका नाम था, उसके बाद उनके परिवार में और भी बहुत सारे जादूगर हो गए। और इनके साथ साथ जो पुरानी हमारी बहुत सारी ट्रिक थी, जैसे रोप ट्रिक जो कहते हैं, भारत में थी और वो एक्सटिंक्ट हो गई, अब कोई जानता नहीं। लेकिन कुछ ट्रिक्स जैसे वाटर ऑफ इंडिया, इस तरह की हमने खुद ने ईजाद की है। तो बताएं कि आधुनिक जादूगरी में भारत का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, और क्या क्या ऐसी ट्रिक्स हैं जो हमारी स्पेसिफिक है, हमारी स्पेशल हैं, जिन्हें तुम भी करती होंगी। मैं कहूँ जादू की नींव हिंदुस्तान ने दी है। पहले जितने भी आप लेविटेशन देखते हैं, हवा में उड़ने वाले जो प्रयोग देखते हैं, देखिए सिद्धांत सूत्र सब अलग अलग है। कोई भी इंसान सच में देवी शक्ति से नहीं उड़ता, सबके पीछे कोई ना कोई ट्रिक होती है, कोई ना कोई चालाकी होती है। लेकिन जो बेसिक, जिसे हम कह सकते हैं बेसिक नॉलेज, वो हमारे हिंदुस्तान में योगी और बहुत पुराने लोग करते थे। कई बार राजा महाराजाओं के सामने मदारी लोग आते थे और वो लोग मैजिक करते थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब विदेशी जादूगर, इंक्लूडिंग एक नाम है डग हैनिंग, जो उन्होंने काफ़ी नाम कमाने के बाद वो हिंदुस्तान में आके जादू सीख के गए हैं। तो ये मैं कहूँगी कि सूत्र जो है बेसिक, वो यहाँ से गए हैं। उस पर जब पश्चिमी संस्कृति में या पश्चिमी देशों के लोगों ने अपने अपने मॉडिफिकेशन निकाले हैं, तो वो दिखने में बिल्कुल नया दिखता है। अगर आज मैं आपको एक बोतल कहती हूँ, तो अगर एक सिलेंड्रिकल बोतल है, उसको कोई रेक्टेंगल की शेप में बोतल निकालता है, तो सामने से बॉक्स दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसके अंदर का जो मैकेनिज़्म है वो वही मैकेनिज़्म है जो बोतल में था। तो लोगों को दिखने में और तरीके में कई सारे फ़र्क आए हैं, लेकिन कई सारे जो मेन सूत्र हैं वो हमारे हिंदुस्तान से गए। अब रही बात इंडियन ड्रॉप ट्रिक की, इंडियन बास्केट ट्रिक, इंडियन मैंगो ट्रिक, ये कई सारे जादू हैं जो हिंदुस्तानी जादू हैं, जो आज न के बराबर लोग दिखाते हैं। कोई गिने चुने शायद इक्के दुक्के लोग होंगे जो आज भी स्ट्रीट मैजिशियन, जिसे हम मदारी कहते हैं, वो कहीं हैं, वो दिखाते हों तो अलग बात है, बाकी बहुत कम लोग दिखाते हैं। मैं खुद दिखाना चाहती हूँ, मेरी खुद की इच्छा है। तो ये कहूँगी, अगर अपने शो की बात करूँ तो हाँ, जैसे वाटर ऑफ इंडिया की आपने बात जिक्र किया है, वाटर ऑफ इंडिया हमारे इंडिया के लिए एक घड़ा है। तो मैंने सिर्फ ये किया है कि वही, जिस कहूँगी कि बेसिक जो तरीका है वो वही है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन मैंने ड्रामेटिकल कर दिया है। तो मेरे शो में कई सारे एक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरे हैं या हिंदुस्तानी है, लेकिन हाँ, मैंने कोशिश की है कि उसका दिखाने का जो तरीका है वो थोड़ा हिंदुस्तानी हो। आंचल, अब क्या क्या सपना है, क्योंकि जादूगर के सपने थोड़े से अलग होते हैं कि मैं ये ट्रिक भी सीख लूँ या मेरी कुछ यूनिक ट्रिक्स लाऊं। क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो भविष्य में करना चाहती हो? अगर मैं अपने सपनों की बात करूं तो मैं ट्रिक्स नहीं करना चाहती। एक्चुअली मेरी 2 बहुत बड़ी इच्छाएं हैं। मैं ये तो नहीं जानती कि अपने सपनों को बोलना सही रहता है क्या, क्योंकि मेरा मानना है कि सपने सच हों तो सच करके दिखाएं तो ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन क्योंकि जिस जगह मैं हूँ यहाँ पर मुझे बोलना मन कर रहा है, इसलिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। मेरा पहला सपना है कि जब मैं जादू की फील्ड में आई थी तो जादू सीखना उतना आसान नहीं था। मतलब लोग सिखाते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल से, और ये बहुत खर्चे वाली ट्रिक थी कि अगर जो सिखाता था उसके पैसे बहुत लगते थे। अभी इंटरनेट का ज़माना आ गया तो लोग ट्रिक तो जान लेते हैं, लेकिन
ट्रिक या जादू कहूँ तो वो ट्रिक में नहीं होता, जादू दिखाने वाले जादूगर में होता है कि वो किस तरीके से दिखा रहे कि सामने वाले को पता है कि ऐसा नहीं होता, फिर भी वो आपके ये कला पे यकीन करता है। तो उसकी जो नॉलेज है वो आपको यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलती है। वो कहते हैं ना, बिना प्रॉपर गुरु के कोई शिक्षा, पूर्णतया शिक्षा नहीं कह सकते, वो अधूरी शिक्षा है। तो मेरी बहुत इच्छा है कि जादू का कोई एक सर्टिफाइड स्कूल हो, या ये कहूँ कि एक पूरा कॉलेज हो जहाँ पे छोटे बच्चे से लेके बड़े तक जो भी जादू सीखना चाहें वहाँ पर उनको हर तरह के जादू की नॉलेज हो, प्लस प्रेजेंटेशन के सारी बारीकियाँ सिखाई जाए कि कैसे होगा, साथ ही साथ जादू में भविष्य कैसे बना सकते हैं, वो सारी गाइडेंस, काउंसलिंग, वो सब कुछ हो। तो ये मेरा ड्रीम है। अब मैं नहीं जानती ये कब होगा, क्योंकि अभी तक मैंने इस पर काम करना पूरी तरह शुरू नहीं किया है, लेकिन मेरा सपना है कि मैं ऐसा कुछ स्कूल खोलूँ। पहला सपना ये है। और दूसरा सपना है कि ज़िंदगी के 24 साल पूरे किए हैं मैंने जादू के फील्ड में, बहुत जगह गई हूँ, हिंदुस्तान के 16 राज्य हो गए, आउट ऑफ इंडिया 7 देश हो गए। एक चीज़ कॉमन देख रही हूँ, नए नए लोगों से जब मिलती हूँ, ज़माना धीरे धीरे बहुत स्पीड पकड़ रहा है। हमारी सभी की ज़िंदगी इतनी रफ्तार से चल रही है कि हमारे पास खुद के लिए, अपने परिवार के लिए वक्त नहीं है। और जब वक्त नहीं है तो बहुत सारी ऐसी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत आ रही हैं। अगर मैं आज से कुछ साल पहले की बात कहूँ, जब बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ वक्त बिताते थे तो वो मेंटली बहुत खुश रहते थे। अभी के बच्चे या बड़ों की बात करूँ, डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर लोग ध्यान लगातार करें तो बहुत हद तक इन इश्यूज से बचा जा सकता है। तो मेरा सपना है कि एक मेडिटेशन सेंटर हो जहाँ पे बिना शुल्क हो, कि आप 2 दिन वहाँ अपना समय बिताइए, शांति लीजिए, अपने ज़िंदगी को वापस ट्रैक पर लेकर आइए और फिर से अपने काम में लग जाइए। थोड़ी सी बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। जादू आप दिखाती हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ चाहिए। कोई चीज़ आप गायब करिए वो भी आपको दिखानी पड़ेगी। तो लिहाजा जब प्रॉपर्टीज़ का जिक्र आता है तो इसका मतलब ये कि खर्चे भी हो गए और बहुत सारी चीज़ें उसमें चाहिए होती हैं। तो ये जादू दिखाना अपने आप में खर्चीला व्यवसाय तो है, और उसके बाद फिर खर्च करके उसमें से आप कितना कमा पाती हैं वो एक अलग मुद्दा है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ और अपनी तरफ से होने वाले एक्सपेंसेस, इनको लेकर कभी कोई चिंता हुई और इन्हें कैसे मैनेज करती हो? एक्चुअली आपने ये सवाल गलत इंसान से पूछ लिया क्योंकि फाइनेंस सारा पापा मैनेज करते हैं। मैंने हमेशा परफॉर्म किया है, बचपन से आज तक कितना कलेक्शन आया, कौन से शो में कितना पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा लग रहा है। आने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, जाने की बात भी करें तो मैंने हमेशा से पापा को यही बोला है कि पापा मुझे ऐसा ऐसा चीज़ बनानी है। और वो पूछते थे कि ये कैसे होगा, उनको अगर कोई भी आइडिया आता है। तो मेरा छोटा भाई मॉडल बनाने में एक्सपर्ट है। सबसे पहले मैं भाई से डिस्कस करती हूँ, उसको पसंद आता है, वो मॉडल बनाता है गत्तों से, एंड उसके बाद हम फिर ये देखते हैं कि ये बनेगा किससे, लोहे से, लकड़ी से, स्टील से, एल्यूमिनियम से, किससे बनेगा। तो वो जिससे बनता है हम बता देते कि ये प्रॉप इस आइटम से बनेगा। अब वो कहाँ से आ रहा है, कितना खर्चा लग रहा है उसका, अगर हम कहते हैं कि जो मिस्त्री बना रहा है उसका कितना पैसा जा रहा है, ये सारा चीज़ें पापा ने ना कभी हमसे डिस्कस की है और ना कभी हमने पूछी है। तो तभी तो मैंने कहा ना, जब छत होती है तो आपके ऊपर टेंशन नहीं होती। तो मैंने सारा उन्होंने ही किया है, तो इस बारे में मुझे सच में कुछ आइडिया नहीं है। बट ये है कि बचपन से स्थिति ज़रूर ऐसी नहीं थी जिसे कह सकते हैं कि आप बहुत पैसों में पले हो, लेकिन हाँ मेरे पिता राजा नहीं थे पैसों के मामले में देखा जाए, लेकिन उन्होंने मुझे राजकुमारी से भी बढ़कर पाला है। तो मैं हमेशा राजकुमारी की तरह रही हूँ कि जब भी बोला है कि मुझे ये चाहिए तो भले वो 5 रुपए का हो या 5 लाख का हो, वो मुझे मिला है। तो वो जानते हैं इस बारे में कि वो कितना है। रही बात मैजिक की बात करें तो अभी का जो ज़माना बदल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही है कि कम पैसों में भी आप मैजिक दिखा रहे हो तो वो चल जाता है। ये रेडियो लेक सिटी है, हमारे साथ है हमारे शहर की जादूगर आंचल। आंचल, लड़की हो, दूसरी लड़कियों को, ख़ास तौर पर लड़कियां किसी क्षेत्र में आगे आना चाहें, अपना कैरियर बनाना चाहें, उन्हें क्या मैसेज दोगी? आज की लड़कियां बाज़ार से सब्जी लाने से लेके ओलंपिक से मेडल लाने तक का काम कर रही है। प्राउड होता है कि मैं एक बेटी हूँ, एक लड़की हूँ। 1-2 बातें कहना चाहूँगी लड़कियों से। पहली बात कि कई लड़कियाँ ये सोचती कि हम लड़की हैं इसलिए नहीं कर सकती,
नहीं, मेरा ये मानना है कि लड़कियां ईश्वर के अनूठे आशीर्वाद के साथ इस दुनिया में आती हैं। बिल्कुल सच है। क्योंकि लड़कियां ही एक ऐसी होती हैं जो एक समय में 10 काम कर लेती हैं, और इसका साक्षात उदाहरण हर घर की माँ होती है। आप देखेंगे एक माँ सुबह नाश्ता बनाने से लेकर टिफ़िन पैक करना, बच्चे को नहलाना, तैयार करना, वो सारे काम एक साथ कर लेती हैं। तो लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। तो पहली बात, अपने मन में कभी भी शक ना आने दें कि मैं लड़की हूँ इसलिए नहीं कर सकती। लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। दूसरी बात, मैं उन सभी लेडीज से कहना चाहूँगी कि मैं अपनी माँ को भी देखती हूँ कि मैंने देखा है कि दाता होती हैं लेडीज़, हमेशा देती हैं, भले वो प्यार हो, भले वो केयरिंग हो, परवाह करना हो, या हर चीज़ वो देती ज़्यादा है, और इस देने के चक्कर में वो खुद को देना भूल जाती हैं। तो मैं सभी जो भी फीमेल मुझे सुन रही हैं, स्पेशली माएँ, भाभियाँ या बहनें जो भी हैं, मैं थोड़ी एक टीनेजर से बड़ी बात कर रही हूँ, औरों को प्यार करते करते अपने आप से प्यार करना मत भूलिए। सबसे पहले खुद से प्यार करिए, क्योंकि आप अनमोल हैं, आप बहुत अनमोल हैं। और तीसरी और आखिरी बात, मैं उन फीमेल से कहना चाहूँगी जो लड़की होने का फ़ायदा उठाती हैं, क्योंकि ये तो दोनों पॉजिटिव पक्ष हो गए, लेकिन मैंने कई लड़कियों को मैं वो भी देख रही हूँ कि इस बेटी बचाओ का अभियान जब चला है, मैंने देख रही हूँ कि कई सारे लोग हैं जो बेटियों को बहुत इज्जत दे रहे हैं, तो इस अच्छाई का कई लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ईश्वर यही है, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। आप लड़की हो, बराबरी की बात है, तो बराबरी अगर आपको नहीं मिल रही है तो अपना अधिकार मांगो, लेकिन अगर आपको बराबरी मिल रही है तो उसका मिस यूज़ मत करो। बस यही। आंचल, जाते जाते अपने शहर वासियों से क्या कहोगी? शहर वासियों से बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद, जो प्यार और आशीर्वाद उन्होंने मुझे पूरे 1 महीने लगातार दिया है। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आप सभी की बहुत आभारी हूँ। 1 महीने नहीं, इतने बरस दिया। सॉरी, इतने बरस बाद में लेट आई हूँ, ये बात सच है कि पूरे इतने बरस दिया है, क्योंकि एक्चुअली मेरी गलती मानती हूँ कि मैं 15 साल बाद आई हूँ यहाँ पर वापस शो करने। मैं आती रहती थी लेकिन शो नहीं किया, लेकिन हाँ, मुझे पूरे सालों तक दिया है। एंड सच में हमारी मेवाड़ की धरती में ही एक कह सकते हैं जादू है। हमारी मेवाड़ की धरती में एक जादू है कि यहाँ पे, इसीलिए जादूगर पैदा होते हैं। जादूगर ही नहीं, सब कुछ यहाँ है। आप देखिए ना, हमारी मिस इंडिया भी मेवाड़ में है, तो बहुत सारी प्रतिभाएं हैं हमारे उदयपुर से, या ये कहूँ मेवाड़ से। तो डेफिनेटली बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ जब लगता है कि झीलों की नगरी की मैं रहने वाली हूँ। तो शहर वासियों से एक ही बात कहूँगी, ज़माना बदल रहा है, हाईटेक हो रहा है, रफ्तार बढ़ रही है, तो इस बदलते ज़माने के साथ हमें कदम से कदम मिलाना है, ये ज़रूरी है। पर इस कदम से कदम मिलाने के चक्कर में अपने माता पिता को, अपने परिवार को पीछे मत छोड़ दीजिए बस, क्योंकि आज हम जो कुछ भी है ना, उनकी बहुत सारी सेक्रीफाइसेस के, उनके बहुत सारे त्याग की बदौलत है। दिन का कोई एक वक्त ऐसा ज़रूर निकालिए जब आप सब एक साथ बैठें, और जब आप बैठें तो आपके परिवार के पास में चारों के हाथ में मोबाइल ना हो। वो वक्त आपका और आपके परिवार का हो, और कुछ नहीं, बाकी सब बहुत अच्छा है। जादूगर आंचल, आपका हृदय से आभार।